देखिए दूसरा प्रश्न क्या है इस प्रश्नावली का। दूसरा प्रश्न है बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। दो बिंदु है आपका, इसको मानिए आप बिंदु ए कितना है 4 -1 और ये जो बिंदु आपका बी है ये आपका कितना है -2 और -3 है। इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये जो ए बी रेखाखंड है इसको तीन बराबर भागों में बांटने वाला जो बिंदु है उसका निर्देशांक, एक बिंदु को मानिए आप P और दूसरा बिंदु को मानिए आप Q, है ना। तो ए बी जो रेखाखंड है आपका वो ये P और Q कितना भाग में बांट रहा है आपका, देखिए कितना भाग में बांट रहा है 1 2 3 भाग में बांट रहा है ना। इन 3 भाग में जो बिंदु बांट रहा है, देखिए ए बी रेखाखंड को P और Q कितने भागों में डिवाइड कर रहा है, 3 भागों में विभाजित कर रहा है ना। 3 भागों में इसको विभाजित कर रहा है तो ये बिंदु P और Q का निर्देशांक निकालना है आपको, है ना। देखिए क्या है, मान लिया बिंदु A 4 -1 और B -2 -3 दिए गए बिंदु हैं, है ना। ये A 4 -1 और B -2 3 दिए गए बिंदु है। अब चूंकि बिंदु P और Q ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, है ना। ये जो बिंदु P और Q है ए बी को कितने बराबर भागों में बांट रहा है, 3 बराबर भागों में बांट रहा है, समत्रिभाजित कर रहे हैं, है ना। ये P और Q ए बी को समत्रिभाजित कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। ये तीनों क्या होगा, ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू बी। ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब हमें निकालना क्या है, पी और बी क्यू का निर्देशांक निकालना है ना। तो देखिए यहां पे बिंदु पी ए बी को 1:2 में विभाजित करता है ना। देखिए ये जो बिंदु P है आपका वो ए बी को कितने अनुपात में, ये 1:, और यहां से यहां क्या हो गया आपका 1:2 में विभाजित करता है ना। तो M1 कितना हो गया आपका 1 हो गया, M2 कितना हो गया आपका 2 हो गया, बाकी 2 बिंदु तो आपका दिया हुआ है। तब बिंदु P का निर्देशांक निकाल दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका बिंदु P के निर्देशांक बराबर क्या होगा x और y होगा, है ना। तो x फार्मूला बैठा देंगे आप, है ना। फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2, है ना। देखिए m1 कितना हो गया आपका 1, x2 देखिए x1 x2 आपका कितना है -2 प्लस m2 कितना है आपका 2 है, x1 कितना है आपका x1 आपका 4 है, बटा कितना हो जाएगा ये 1 + 2, है ना, बराबर। देखिए यहाँ पे -2 इकाई 2 प्लस 4 दूना कितना आ जाएगा ये 8 बटा 2 और 1 3 आ जाएगा। अब 8 में 2 को आप घटाएंगे तो कितना बचा 6 बटा 3 3 इकाई 3 3 दूना 6, कितना आ गया ये x का वैल्यू आ गया आपका 2।
अब यहाँ पे y का फार्मूला बैठाइए आप, है ना, y का फार्मूला बैठा देंगे m1y2 और m2y1 बटा m1 प्लस m2। हाँ, m1 क्या है आपका, m1 आपका 1 है, इंटू y2 क्या है आपका, y2 है -3 प्लस m2 क्या है, m2 है आपका 2 इंटू y1 कितना है आपका -1 बटा m1 आपका हो गया 1 प्लस 2। देखिए 3 इकाई -3 प्लस माइनस माइनस 2 इकाई 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। -3 और -2 कितना आ गया आपका -5 बटा 3, है ना। ये देखिए कितना आ गया -5 बटा 3, ये आपका वैल्यू निकल गया, है ना। देखिए ये आपका बिंदु P का निर्देशांक आपका निकल गया, है ना। देखिए बिंदु P का निर्देशांक निकल गया आपका। अब इसी प्रकार यहां पे ध्यान दीजिए आप, अब इसको हटाइए आप, देखिए ये जो Q है ना, Q ए बी रेखा खंड को 2:1 में विभाजित करता है। ध्यान दीजिए ये जो Q है ना, ये जो Q है AB को कितना अनुपात में बांट रहा है, 2:1। मतलब यहां से यहां देखिए 2 पार्ट है और यहां से कितना पार्ट है आपका, 1 पार्ट है। तो ये कितना हो गया, 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना, तो M1 क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा और M2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे Q का निर्देशांक निकाल दीजिए आप, Q का निर्देशांक बराबर, है ना, एक्स वाई निकालेंगे आप, है ना। x का फार्मूला बैठा देंगे इसी प्रकार m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। y का फार्मूला बैठा दीजिए आप, क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, है ना। देखिए m1 कितना है आपका, m1 है 2, m2 है 1, तो m1 कितना हो गया आपका 2 गुना x2, ध्यान दीजिए x1 सॉरी यहाँ पे x2, हाँ x2 कितना है आपका, x2 है -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 प्लस m2 कितना है आपका 1 है, गुना x1 कितना है आपका 4 है, बटा क्या हो जाएगा ये m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1 इधर बैठा दीजिए आप। m1 कितना है आपका, m1 है 2 इंटू y2, देखिए y2 कितना है आपका -3 प्लस m2 कितना है आपका 1, y1 कितना है आपका, y1 है आपका -1 बटा m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1, है ना। इसको सॉल्व कीजिए आप, 2 दूना कितना आ जाएगा 4 माइनस प्लस 4 इकाई 4, 2 और 1 कितना आ गया 3, ये कितना आ जाएगा 3 दूना 6 प्लस माइनस 1 इकाई 1, 2 और 1 3। अब देखिए 4 प्लस में है और 4 माइनस में है, क्या आ गया ये 0/3, और ये दोनों माइनस में है तो जुड़ के माइनस में आएगा -7/3। जिसका अंश 0 हो उसका पूरा मान 0 हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0, -7/3, ये आपका निकल गया Q का निर्देशांक। देखिए अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे लिख दीजिए अतः सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या आ गया आपका, एक आ गया 2, -5/3 और दूसरा क्या आ गया आपका 0,
7/3 है ना। ये आपके दो आंसर्स आ गए है ना। ये आपका दो आंसर हो गया। आई होप कि क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।